स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। उम्मीद करूंगा साथ ही आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो बिना किसी देरी के आज इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग करेंगे स्टैटिक जीके से लेकर संपूर्ण PYQ बेस होगा, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम में आते होंगे, जैसे कि SSC, लाइक SSC, रेलवे, स्टेट एग्जाम और भी अन्य। तो बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, मेला से लिया है मैंने, जो कि मेला भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित हो जाता है या मनाया जाता है? तो क्या ये गुजरात में मनाया जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा? तो आंसर सही है इसका ऑप्शन बी। अच्छा, बी हो गया। तो आप बताओ मुझे, सोनपुर मेला, अगर बार बार बोल रहा हूँ, मेरे राइटिंग पे ध्यान मत देना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है? ये कहाँ होता है? बिहार। सोनपुर मेला बिहार। माघ मेला, क्या मेला? माघ मेला। माघ मेला होता है प्रयागराज। कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज बोलो तो यूपी, ठीक है? और रण मेला, रण मेला ये कहाँ होता है? ये SSCGD में पूछा गया था। गुजरात। गुजरात का कहाँ? कच्छ में। कहाँ? कच्छ। गुजरात का कच्छ में। इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप लोग, ठीक है? और हम लोग बात करें तो तारपुरिया, तारपुरिया मेला कहाँ होता है? तारपुरिया, तारपुरिया मेला तो ये होता है गोवा में। कहाँ? गोवा में, ठीक है? पोंगल मेला, पोंगल मेला ये कहाँ होता है? तो ये TN में होता है। TN मतलब तमिलनाडु में, ठीक है? भाद्रपद मेला, भाद्रपद मेला, भाद्रपद मेला कहाँ होता है? MH, MH मतलब महाराष्ट्र, ठीक है? गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला ये कहाँ होता है? ये पश्चिम बंगाल में होता है। एक बार रिकॉल करेंगे। सोनपुर मेला बिहार में, माघ मेला प्रयागराज में, रण मेला गुजरात, गुजरात के कहाँ? कच्छ में, तारपुरिया मेला गोवा, भाद्रपद महाराष्ट्र, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, पोंगल मेला तमिलनाडु। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी रीड कीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सम्मिलित है? तो आप सभी को पता ही होगा, अगर पता नहीं है तो इसका राइट आंसर है बी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मौलिक अधिकार का टॉपिक है। तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 का सेक्शन ए, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है? और आर्टिकल पहला कहा गया है, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ, ये पहला हो गया। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता, ठीक? और आर्टिकल 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो हम लोग एक पेज लेंगे, उसमें हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट बन सकता है मौलिक अधिकार से एक ही क्लास में कवर कर देंगे। पेन किंग चेंज करने दो एक सेकेंड। मूल अधिकार, मूल अधिकार कितने हैं? 6। कितने? 6। तो पहला है, सीक्वेंस में याद रखना इसे, समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। तो ये आर्टिकल 14 से 18 तक है, ठीक? और स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये कितने हैं? 19 से 22 आर्टिकल है ना, साइड का, ये याद रखना। और एक तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कितने हैं? 23 से 24 ये आर्टिकल है, ठीक है? मेंशन कर देता हूँ, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अच्छा, चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता ये कितना है? 25 से 28, ठीक? संस्कृति, याद रखना, संस्कृति ये कितने हैं? 29 से 30 ये आर्टिकल है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। और लास्ट है आपका, ये तो 5वां हो गया ना, ये 6वां, संवैधानिक,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये आर्टिकल 32 है। तो एक बार रिकॉल करेंगे, मूल अधिकार कितने हैं? 6। पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 तक है। पांचवा है संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, 29 से 30। अच्छा, तो छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें कहा गया है, क्वेश्चन तीसरा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है, साफ शब्द में बोल दूं, मतलब ऑप्शन तीसरा का सी, मतलब राष्ट्रपति। अच्छा, महान्यायवादी का पद कहाँ से लिया गया है? पद तो ये ब्रिटेन से लिए गए हैं, ब्रिटेन। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको डाटा डिलीवर कर रहा हूँ आप तक, ठीक है। अच्छा, तो महान्यायवादी का आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 76 इंपॉर्टेंट है, IMP मार्क लगा के चलना, ठीक है। अच्छा, तो राष्ट्रपति अपने मन से करता है, सीधा नियुक्त कर देगा, किसी से सलाह लेगा ना? तो ये किससे सलाह लेता है? संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। और महान्यायवादी की अगर योग्यता की बात करें, योग्यता, तो ये आर्टिकल 124, ठीक, 124 है, 143 बोल रहा था, सॉरी। अच्छा, तो ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी, क्या अधिकारी? देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी। तो ये तो हो गया ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन चौथा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है? तो ये अगर समझाने को मैं अगर समझाऊं तो 2 मिनट लगेगा, लेकिन ट्रिक से बताऊंगा तो ये 1 सेकंड में हो जाएगा। अच्छा, तो इसका देखते हैं, चौथा का आंसर है ऑप्शन सी। पिन चेंज करने दो मेरे को, ऑप्शन सी। चलो देखते हैं। एक ट्रिक याद रखना, सीक्वेंस में पका, निको, कदू, योद, सम। ये मैं शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो 52, 53, 54, ये 55, ये 56, ये 57, ये 58, 59, 60, 61, ठीक है। तो ये आर्टिकल है 52, 53, 54, 55 वाला, और ये इधर ये है। तो पद से क्या होगा? पद, राष्ट्रपति का पद, तो ये कार्यपालिका का प्रमुख, 53, ठीक है। और 54 में क्या हुआ? नि से निर्वाचन, ठीक है। को से कोटा, और क से कार्यकाल, जो कि आर्टिकल 56 में कहा गया है। कार्यकाल कितने साल का? 5 साल का, स्टार मार्क कितना? 5 साल का। 57 में कहा गया है दोबारा राष्ट्रपति चुना जाएगा, ठीक है। यो में क्या है? योग्यता। राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं मैं। 10 से दशाएं, और 60 का स में क्या है? शपथ, और म में क्या है? महाभियोग, ठीक है। अच्छा, क्षमादान बोलो तो क्षमादान, ये आर्टिकल कितने में है? 72 में। अध्यादेश, तो ये आर्टिकल 123 में है। 80 को सलाह कब देगा राष्ट्रपति? किसके तहत? 143। अच्छा, ये है 143 अपना, 143 भैया। अच्छा, ये हो गया ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5वां में कहा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष से की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको मैं बता दूं, ये की गई, ऑप्शन बी है। एक बार पेनिंग किंग चेंज करने दो, अच्छा से लेने दो मेरे को, इस बार इसे ट्राई करते हैं हम लोग। तो ये बी, मतलब ऑप्शन सी। अच्छा, ऑप्शन बी 1885। कब? 28 दिसंबर 1885 को।
बॉम्बे। कहाँ? बॉम्बे में, जैसे अभी मुंबई बोला जाता है। ठीक। कब, कहाँ कहाँ की गई? गोकुलदास गोकुलदास तेजपाल तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इसके अध्यक्ष थे योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है। और 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जिसमें कहा जाता है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा जाता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डाटा डिलीवर कर रहा हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ना कि मेरे राइटिंग्स पर। तो क्वेश्चन छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया था? पहला जन आंदोलन। तो एक क्या था? चंपारण आंदोलन। एक बार एक सेकंड पेन किंग चेंज करने दो अच्छा सा। ये कब हुआ था? 1917 में। ठीक है। असहयोग आंदोलन हुआ था, ये कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920-22 में, 1920 से 22 में। और चौरी चौरा कांड एक याद रखना, चौरी चौरा कांड, ये 5 फरवरी या 4 फरवरी भी मिलता है, 5 फरवरी 1922 में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। रोलेट एक्ट याद रखना सॉरी, रोलेट एक्ट ये कब हुआ था? 1919 में। अच्छा, भारत छोड़ो कब हुआ था? भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, इतना तो हो गया ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें मैं स्टेटमेंट वाइज लिखा हूँ, जो कि अभी वर्तमान पैटर्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखते हुए चलना आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहता है। अच्छा। तीसरा है, राज्यपाल को केवल संविधान के उल्लंघन की स्थिति से ही पद से हटाया जा सकता है। तो ये क्या तीसरा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है? तो हम लोग को पता है पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन ये जहाँ भी ये केवल वर्ड्स मिले ना, केवल आग मुन करके कट मार देना। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए। तो राज्यपाल का ट्रिक भी मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लेना। तो इसका ट्रिक है, राज्य का निकाय शेष है। तो देखना, ध्यान से एक बार देखना, वीडियो को 2x स्पीड में देखना, मतलब क्लास को। राज्य मतलब राज्यपाल, क्या? राज्यपाल। आर्टिकल 153। ठीक है। क, राज्य क मतलब कार्यपालिका 154। और उसके बाद है नियुक्ति। अच्छा, नी से मतलब नियुक्ति 155। और उसके बाद है फिर से कहा गया है, तो ये होगा कार्यकाल आपका, क्या? कार्यकाल 156। ठीक है। यह होगा योग्यता, क्या? योग्यता 157। ठीक है। से होगा, राइटिंग पर ध्यान मत देना, सेवा शर्ती 158। और से होगा शपथ ये 159। अच्छा, नोट में लिखना आप लोग, नोट में क्षमादान की शक्ति, ये आर्टिकल 161 में होगा, जो कि IMP है। एक बार रिकॉल कर देता हूँ। राज्यपाल का ट्रिक है, राज्य का निकाय शेष है। तो इसमें है राज्यपाल
153 में है, 153 से 159 तक है, जो कि क्षमादान 161 में है, 160 खाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, रीड कीजिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सभा एवं समिति का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो अच्छा, मैं आपको बता दूं, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, और सामवेद, अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है ना, इसे वेद त्रय भी कहा जाता है। वेद त्रयों की संख्या कितनी है तो पूछ लेगा, तो ये 3 है। अच्छा, इसका ऑप्शन 8वां का आंसर है सी, ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद को डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10, और श्लोक कितने हैं? 10,562। अगर सूक्त पूछा जाए तो 1028। अच्छा, वेदांत कितने हैं? कल्प, निरुक्त, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, ये वेदांत है, तो ये आपके 6 है। एमपी मार्क करके चलना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मैंने लिया है, प्रश्न 9वां है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो ये 1924, 1928, 1932 या 1936। तो ये उसका आंसर है बी, 1928। तो हम लोग पूरा देखते हैं इसको सीक्वेंस में, कब कब जीते थे। 1928 में, उसके बाद 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1900 अच्छा 1952 है, उसके बाद 1956 में, उसके बाद 1964, उसके बाद 1980। डिटेल्स में अभी देखेंगे। तो 1928 का जो हॉकी है वो नीदरलैंड में जीते थे। कहाँ? नीदरलैंड। 1928 में कैप्टन थे जयसिंह सिंह मुंडा। 1936 के कैप्टन थे मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद 1936 के कैप्टन मेजर ध्यानचंद थे। 1948 की बात करें, स्वतंत्रता भारत की पहला हॉकी मेडल है, किशन लाल थे, किशन लाल। तो 1980 के लास्ट के वासुदेव। अच्छा, 2021 की जगह टोक्यो ओलंपिक हुआ था, अच्छा नहीं, हॉकी ब्रॉन्ज, तो 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल आई थी 2021 में। कितने साल बाद? 41 साल बाद। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10वां है, कथनों पर विचार कीजिए। यक्षगान एक लोक नाट्य है जिसका विकास मुख्यतः कर्नाटक में हुआ। यक्षगान में भागवत कथावाचक एवं गायक की भूमिका निभाता है। तीसरा है, यक्षगान का संबंध केवल वर्ड आ गया, देखना ये रूट वर्ड है, सह परंपरा से है, वैष्णव परंपरा से नहीं, क्योंकि इससे भी है और इससे भी है। तो ऑप्शन पहला तीसरा गया। तो राइट आंसर कौन कौन सा हुआ? ऑप्शन ए, केवल देखते ही हटा देना। तो ये आंध्र प्रदेश से अगर बात करें लोक नृत्य की, तो कुम्मी याद रखना, एक कुम्मी, बोमालू, भामकल्पम, बतुकम्मा और गुसादी याद रखना एक। क्या? गुसादी। कर्नाटक से याद रखना, वीरगा से याद रखना, नागमंडला याद रखना, भूतकोल याद रखना। इतना हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एक सेकेंड। तो कौन प्रसिद्ध व्यक्ति वीणा वादक है?
तो कौन है? सुंदरलाल सहाय। अच्छा, तो पंडित रविशंकर कौन से हुए? पंडित रविशंकर सितार से हैं। किससे? सितार। इसे भारत रत्न कब दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की सर्वोच्च अवार्ड है ये, 1999 में। अच्छा, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से है, बांसुरी से। तो तबला से कौन हुई? तबला से याद रखना, अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन। हुसैन, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? एक सेकंड, ये 1 दिसंबर को है ना। तो दिसंबर से इम्पोर्टेंट डे मैंने किया है, तो आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, वीडियो को ठीक से पूरे देखना, दिवस 10 दिसंबर। अच्छा, विजय दिवस कब मनाते हैं? विजय दिवस 16 दिसंबर। 16 दिसंबर। तो हिंदी दिवस, अच्छा मैं पेन की चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस 14 सितंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। और विश्व पर्यावरण दिवस, इधर लिख देता हूँ, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। राइटिंग पर ध्यान मत देना, वर्ड्स पे ध्यान देना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका था तकनीकी विकास और आत्मनिर्भरता। अच्छा, इसके टाइम पीरियड की बात करें हम लोग तो 1980 से 85। मैंने डिटेल्स वीडियो अपलोड कर दिया है 5 ईयर प्लान से। इसी के दौरान किया गया था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। अच्छा, एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। अच्छा, नाबार्ड जो कृषि संबंधित है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वनखेड़े स्टेडियम से करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन, स्टेडियम से। वनखेड़े स्टेडियम किस क्रिकेट टीम का मुख्य घरेलू मैदान है? तो ये ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस। अच्छा, तो हम लोग स्टेडियम से अगर क्वेश्चन बनाएं तो इधर याद रखना, ईडन गार्डन, ईडन गार्डन से या गार्डन जो भी हो अपना, आप लोग डाटा पे याद रखना। स्टेडियम कहाँ है? ये कोलकाता में है। कोलकाता बोलो तो आप लोग समझ सकते हो। अच्छा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी की स्टेडियम ये गुजरात, जो कि अहमदाबाद। अरुण जेटली स्टेडियम पूछे अगर तो, अरुण जेटली स्टेडियम तो ये नई दिल्ली में, ठीक है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम पूछे तो ये कहाँ है? चेन्नई में। ए चिन्ना स्वामी स्टेडियम पूछे तो बेंगलुरु कर्नाटक। एक बार रिकॉल करेंगे, ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात, अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, चेन्नई बोलते तमिलनाडु, ए चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक। अच्छा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो भारत का सबसे लंबा
राष्ट्रीय मार्ग से लिया है मैंने। राजमार्ग का कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी NH 44। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे लंबा NH 44। अच्छा, तो छोटा कौन सा होगा? NH 47 का ए। ये कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो यहीं तक था साथी हम लोग का आज के प्रैक्टिस सेट मतलब क्लास। उम्मीद करूँगा आप सभी को पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ बहुत जल्द, कल परसों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।